नमस्कार बच्चों, अगर आप क्लास 9th एंड 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग सेंट्रॉइड का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने पूरा वीडियो अंतिम तक देख लिया तो सेंट्रॉइड का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बच्चों, सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड होता है बच्चों कॉमन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियन। अगर हम लोग ट्रायंगल की तीनों मीडियन को ड्रॉ करें तो जहां पे तीनों मीडियन एक दूसरे को मीट करती हैं वही होता है बच्चों हमारा क्या, सेंट्रॉइड। और इस पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है कि सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। चलिए इन सब चीजों को क्या करते हैं बच्चों, एक डायग्राम लेकर के अच्छे से समझते हैं। अगर हम लोग एक ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो अगर हम लोग बच्चों इसका सेंट्रॉइड निकालें तो सेंट्रॉइड क्या होता है, कॉमन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियन। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको तीनों मीडियन को ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम में देखिए तीन मीडियन ड्रॉ की गई है बच्चों, तीन मीडियन ड्रॉ की गई है। एक मीडियन तो ये है, एक मीडियन तो ये है। अगर हम लोग इसका नाम दे दें तो ये क्या है बच्चों, बी पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा मीडियन कौन है, ये है बच्चों बीई मीडियन है। ये कौन सी मीडियन है बच्चों, बीई। और तीसरी मीडियन है बच्चों सी एफ। क्या है, सी एफ। अब देखिए मीडियन क्या होती है बच्चों, मीडियन वो एक लाइन होती है जो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। अगर हम लोग बात करें बच्चों इस मीडियन एडी की, तो ये मीडियन एडी क्या करेगी, पूरे ट्रायंगल एबीसी को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। इसी तरीके से जो बीई मीडियन है बच्चों, वो भी क्या करेगी, पूरे ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी इक्वल टू बीईए। इसी तरीके से जो सी एफ मीडियन भी, ये भी इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी। सी एफ ए का एरिया इज इक्वल टू सी बी एफ का एरिया। तो मीडियन क्या करती है बच्चों, ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। एक तो ये इसके बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो गई। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है बच्चों कि जो सेंट्रॉइड वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं ना, ए से देखिए, बी से और सी से जो मीडियन ड्रॉ की गई है ए डी बी ई और सी एफ, मीडियन क्या करती है बच्चों, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के जाके मिड पॉइंट पे मीट करती है। मिड पॉइंट पे तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा CD। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, CE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, EA हो जाएगा। इसी तरीके से जो ये क्या नाम है, C पॉइंट से मीडियन ड्रॉ की गई है, C पॉइंट से मीडियन CF ड्रॉ की गई है, ये भी क्या करेगी, इसके अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। और जहां पे तीनों मीडियन मीट करती हैं, जहां पे तीनों मीडियन मीट करती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। जो कि यहाँ पे देखिए ये कॉमन पॉइंट इनका है और यही हमारा क्या बच्चों है, सेंट्रॉइड। क्या है, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को हम एक रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, सेंट्रॉइड is represented by G। हमेशा बच्चों सेंट्रॉइड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, G से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस पे जो दूसरा बताया था कि इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है कि जो ये सेंट्रॉइड है ये मीडियन AD, मीडियन BE और मीडियन CF को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसका आंसर होता है बच्चों 2:1। ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी ये वाला फैक्ट इस्तेमाल किया जाता है। कई बार 9th में क्या किया जाता है, ये वाला फैक्ट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो सेंट्रॉइड क्या करता है बच्चों, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अब देखिए ये हमारे पास जो एडी मीडियन है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, जो एडी मीडियन है इसको जी पॉइंट दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एजी अपॉन जीडी का रेशियो। उसी तरीके से बात करें बच्चों, हमारे पास जो मीडियन क्या है बीई, उसको भी जी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बीजी अपॉन जीई। उसी तरीके से बात करें बच्चों सीएफ मीडियन के लिए तो क्या हो जाएगा, सीजी अपॉन क्या हो जाएगा, जीएफ। अब देखिए बच्चों ये होता है 2:1। क्या होता है बच्चों, 2:1, ये इक्वल टू 2/1। और ये सब क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये सब क्या होते हैं बच्चों, आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिए यहां पे एक बात और अच्छी तरीके से समझ लेना बच्चों कि डबल पार्ट कौन होता है, 2:1 का मतलब एक पार्ट दूसरे से डबल होता है। तो जो वर्टेक्स से लेकर के सेंट्रॉइड तक का पार्ट होता है, वर्टेक्स से मतलब एजी वाला पार्ट क्या होगा, जीडी वाले का डबल होगा। उसी तरीके से सीजी वाला क्या होगा, एफजी का डबल होगा। यहाँ से जो बीजी होगा वो क्या होगा, जीई का डबल होगा। मतलब वर्टेक्स से लेकर के जो सेंट्रॉइड तक का पार्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, डबल होता है। ठीक है, ये तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए बच्चों जो सेंट्रॉइड पे पूछे जाते हैं। अब आइए पहले समझते हैं कि सेंट्रॉइड निकालेंगे कैसे हम लोग, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो सेंट्रॉइड निकालने का जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है बच्चों वो बहुत ही आसान होता है। अगर एक ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हों, जैसे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने पहले रखा है x1 y1, बी का ले रखा है x2 y2 और सी का ले रखा है x3 y3, तो इसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इसका मतलब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तीनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तीनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और क्या कर देंगे, अपॉन 3 कर देंगे। उसी तरीके से
सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, y1 प्लस y2 प्लस y3 करेंगे अपॉन 3 कर देंगे। तो फॉर्मूला बहुत आसान है, जैसे आप लोग मिड पॉइंट वाला करते थे ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो यहाँ पे 3 हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये होता है ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। आइए बच्चों इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है इफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर ए बी सी देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। चलिए इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, रफ डायग्राम बनाया है। इसका ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 1,2, बी पॉइंट का ले लेते हैं 3,4 एंड सी पॉइंट का ले लेते हैं बच्चों 5,6। अब हम लोग जानते हैं सेंट्रॉइड क्या होता है बच्चों, जहां पे तीनों मीडियन आके मीट करती हैं। तो एक मीडियन ये ड्रॉ किया गया, एक मीडियन ये ड्रॉ किया गया, इसको मान लेते हैं ये AD है और ये है BE और ये है बच्चों TF। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इसका मीडियन, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, G से। तो हम लोग जानते हैं क्या बच्चों, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब देखिए x1 x2 x3 क्या होते हैं बच्चों, जो ट्रायंगल होता है उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर हम लोग इसको मान लें x1, y1 और इसको मान लें, किसी को भी मान सकते हैं बच्चों कुछ भी, x2, y2 एंड इसको मान लें x3, y3, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, सबके x कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं 1, 3 एंड 5। क्या होगा बच्चों, 1 प्लस 3 प्लस 5/3 और 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 प्लस 4 प्लस 6/3, 5, 3, 8, 1, 9, 9/3 एंड 6 एंड 6 हो जाएगा 12/3। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 3,4। क्या होगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 3,4। जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 3,4। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बहुत आसान से एक फॉर्मूला को लगा देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस पे बेस्ड। In what ratio does the centroid of the triangle divide each of its median? तो अभी पढ़ा था बच्चों 2:1, कोई टाइम नहीं लगाना है बच्चों, 2:1। सेंट्रॉइड मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है, लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों अगर रेशियो चेंज कर दिया, ये 2:1 कहां से कहां तक का होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, अगर जैसे ये हम लोगों ने AD, BE और CF मीडियन लिया है, तो वर्टेक्स से लेकर के जो सेंट्रॉइड तक का पार्ट होता है वो क्या होता है, डबल होता है, तो होगा 2:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इफ G minus 2,1 is the centroid of the triangle ABC and two of its vertices are इतना एंड इतना, find the coordinate of the third vertex। चलिए इसका रफ डायग्राम बनाते हैं बच्चों। पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल के दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं A और B का। A का कोऑर्डिनेट कितना दिया बच्चों, 1,-6, B का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -5,2। C ये है, इसका कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं बच्चों x, y और इसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट देख रखा है ना, सेंट्रॉइड जहां पे तीनों मीडियन आके मीट कर रही हैं, ये है G पॉइंट। यहां का कोऑर्डिनेट कितना देख रखा है बच्चों, -2,1, -2 और 1। G पॉइंट का कोऑर्डिनेट देख रखा है -2,1। अब फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है, G का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट दिख रखा है -2,1। तो -2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y कोऑर्डिनेट का 1 इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। -2 इक्वल टू x1 x प्लस 1 -5 ये अपॉन 3 होता है बच्चों, अपॉन 3। ये कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू x -4। ये इधर आएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -6 प्लस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -2। कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -2, यहाँ 3 1 हो जाएगा 3। y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, y प्लस -6 प्लस 2। ये कितना होगा बच्चों, 3 -6 प्लस 2 हो जाएगा -4 और इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 4 इक्वल टू y। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 7। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। तो -2,7 ये ऑप्शन में करेक्ट है। क्या होगा बच्चों, -2,7। इसका आंसर आएगा बच्चों -2,7। इस तरह के भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आइए बच्चों इससे बेस्ड और अच्छे क्वेश्चन करते हैं।
किस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द मीडियन एडी ऑफ द ट्रायंगल एडी इज 9 एंड जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट एजी। देखिए डायग्राम बनाते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ की गई है, एडी। अब हमें पता है बच्चों कि जो एडी मीडियन होती है, अगर इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे है, इसको एजी अपॉन जीडी का रेशियो क्या होता है 2:1, और जो मीडियन होती है ना, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इतना फैक्ट तो हमें बच्चों हमें क्या है, इतना फैक्ट तो हमें मालूम है कि यहाँ से जो मीडियन ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, एंड जो ये सेंट्रॉइड वाला है कॉमन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियन इसे डिवाइड करेगा 2:1 में। अब यहाँ पे दिया है बच्चों एडी इक्वल टू कितना दिया है, एडी इक्वल टू दिया है 9 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एजी। अब देखिए ये पूरा जो एडी दिया हुआ है, एडी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एजी प्लस जीडी, और इनका 2:1 है ना, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो अगर ये होगा बच्चों 2x, तो ये कितना होगा x, तो एडी दिया है 9, तो 2x प्लस x, तो 9 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 3, और x इक्वल टू आ जाएगा 3, और एजी जो होता है वो क्या होता है, डबल है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला पार्ट हो जाएगा 2 × 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, और ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सेंट्रॉइड क्या करता है, पूरे मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो 9 को जब 2:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 6 और ये आएगा 3। आई होप यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। चलिए इस पे बेस्ड एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इन अ ट्रायंगल ABC द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस आर A, B and C. AD is the median through A. AD is the median through A and G is the centroid of the triangle. Find the length of the segment AG. Find the length of the segment AG. हमें एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 3,2, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 1,4, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1,0। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस गिवन है इफ एडी इज द मीडियन थ्रू ए। यहां से एक क्या की गई है, मीडियन ड्रॉ की गई है, यहां से एक मीडियन ड्रॉ किया गया है, ये है मीडियन एडी। तो यहां कहीं इसका क्या होगा बच्चों, सेंट्रॉइड वाला पार्ट होगा, ये क्या होगा सेंट्रॉइड। इफ एडी इज द मीडियन थ्रू ए एंड जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट एजी। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है बच्चों एजी की लेंथ कितनी होगी। एजी का लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और जी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। तो x1 कितना है 3 + 1 -1, 3 + 1 + -1/3 एंड y1 2 + 4 2 + 4 + 0 2 + 4 + 0/3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आएगा, कैंसिल हो जाएगा 1, 2, 4, 6, 6/3 हो जाएगा 2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बच्चों 1, 2, कितना आएगा 1, 2, यहाँ का कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो एजी कितना होगा बच्चों, बाय द डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ का कोऑर्डिनेट है 3, 2, यहाँ का है 1, 2। तो ये कितना होगा बच्चों x2 - x1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये होगा क्या बच्चों 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 0। तो ये कितना होगा बच्चों, जब रूट के बाहर आएगा तो हो जाएगा 2। देखिए किसी ऑप्शन में है क्या 2, यस डी ऑप्शन में है बच्चों। तो ये कितना होगा, ये होगा 2। तो ये कितना होगा बच्चों, हमें पता है 2:1, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैसे ये पूछा नहीं गया है, हमसे एजी पूछा गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना सेंट्रॉइड मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये वाला पार्ट अगर डबल है तो ये वाला क्या होगा, इसका हाफ होगा। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो था बच्चों सेंट्रॉइड के ऊपर। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या यही इस सेंट्रॉइड के ऊपर अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह से लगातार ट्रिक कॉन्सेप्ट की वीडियो अगर आप लगातार पाना चाहते हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के बहुत सारे वीडियो अगर आप जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। पूरा डिटेल्ड वीडियो मिलेगा, प्रैक्टिस वीडियो मिलेगा, ट्रिक का वीडियो मिलेगा, शॉर्ट वीडियो मिलेगा, जहां से आप 2 से 3 मिनट में क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आप सीख पाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।